हेलो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास क्लास 10th के मैथ का जो चैप्टर है 9 त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। ठीक है, तो उसी में कुछ आपका जैसे चैप्टर 9 में आपका प्रश्नावली है 9.1। ठीक है, उससे पहले कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके उदाहरण दिए गए हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, सभी के सभी उदाहरण को हल करने वाले हैं। ठीक, क्योंकि देखिए पिछले हमने मॉडल पेपर में देखा था और जो भी आपका एग्जाम हुआ था और पेपर मिला था, ठीक है, उसमें हमने देखा था बहुत सारा क्वेश्चन आपको उदाहरण से भी पूछा हुआ था, वो भी 6-6 नंबर के लिए। ठीक है, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, इस वीडियो में टोटल जितने भी उदाहरण हैं सभी को सभी बिल्कुल आसान तरीके से इसको हल करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए यहाँ पर हमने उदाहरण नंबर 1 को नोट कर रखा है, तो इसको देखिए कैसे हल करेंगे। सबसे पहला चीज़, इसमें हमें आपको फिगर बनाना आना चाहिए। ठीक है, फिगर बनाने के बाद से आपको कुछ हल करने का बहुत छोटा सा तरीका है, वो आपको पता होना चाहिए, बस आप इजीली ऐसे प्रश्नों को हल कर लेंगे। ठीक, तो आइए सबसे पहले मैं आपको फिगर बनाना बताता हूँ। तो इसमें हमारा दिया है कि धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। ठीक है, एकदम से सीधा सीधा कोई चीज़ है, तो धरती दर्शाने के लिए हम इस तरीके से सिंपल हम बना देते हैं। ठीक, उसके बाद से एक मीनार एकदम सीधा खड़ी है, तो हम इस तरीके से ये हम मीनार बना देंगे। ठीक है, उसके बाद से कह रहे हैं कि धरती के एक बिंदु से, ठीक है, ये धरती है, धरती के एक बिंदु से, मान लीजिए ये वाला बिंदु है क्योंकि इस बिंदु पर तो मीनार खड़ा है, तो एक बिंदु से मीनार के बाद बिंदु से 15 मीटर दूर है। ठीक है, तो मीनार का ये जो नीचे वाला हिस्सा है, इस हिस्सा से ये वाला जो धरती का बिंदु है ये 15 मीटर दूरी पर है। तो चलिए हम बता देते हैं, दर्शा देते हैं कि ये 15 मीटर है, ये हमने दर्शा दिया। ठीक है, उसके बाद से कहना कि धरती के एक बिंदु से, ठीक है, मीनार के पाद से 15 मीटर दूर है। ठीक है, मीनार के इस निचले वाले हिस्से से ये वाला बिंदु 15 मीटर दूर है, तो ये हमने दर्शा दिया। उसके बाद से कह रहा है कि मीनार के शिखर ये है। ठीक है, शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ठीक है, तो बिंदु से और इस शिखर का जो उन्नयन कोण, अब एक ही चीज़ नहीं है, इसी को आप खींचेंगे। ठीक है, और आपके पास कोई ऑप्शन भी तो नहीं है, आप क्या कर सकते हैं। तो कह रहा है 60 डिग्री है, तो यहाँ पर आपका उन्नयन कोण मतलब कि यहाँ पर बनेगा, यहाँ पर आपका 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ये कितना ऊंचा है ये चीज़ हमें बताना है। मान लेते हैं कि h मीटर ऊंचा है। ठीक, इसको हमने मान लिया A, ये हमने मान लिया B और ये हमने मान लिया C। ठीक है, तो ये एक त्रिभुज बन रहा है, तो इसको लिखेंगे ऐसे। सिंपल आपको करना है, लिखना है कि त्रिभुज ABC में, ABC में। ठीक, तो क्या करेंगे इसमें, देखिए सबसे पहला चीज़ कि इसमें क्या क्या चीज़ हमें बताना है। तो हमें यहाँ ये लंब है हमारा, ये हमारा आधार है, कर्ण से तो हमें मतलब है नहीं। अब आप यहाँ पर समझिए, सिंपल आपको लिखना है LAL। ठीक है, ये चीज़ आपको अलग करना है। ठीक है, रफ कार्य है, और उसमें लिखना है KKA। ठीक है, लंब बटे का। तो इसमें हम देखेंगे पहला हमारा ये लंब बटा कर्ण साइन होता है, आधार बटा कर्ण कॉस होता है, और लंब बटा आधार ये हमारा टैन होता है। ठीक, तो इसमें देखेंगे कि किस में हमें काम करना पड़ेगा। तो हमें लंब बताना है और आधार हमारा दिया हुआ है, तो मतलब कि लंब और आधार में हमें काम करना है। तो इसमें लंब और आधार किस में आता है, तो लंब बटा आधार ये किस में आता है, टैन में। सिंपल आपको ले लेना है टैन। तो आप लिख दीजिए कि टैन थीटा बराबर होता है लंब बटे में आधार। ठीक है, थीटा के स्थान पर 60 डिग्री दिया हुआ है, तो लिख देंगे कि टैन 60 डिग्री बराबर में लंब कितना है आपका, तो हमें नहीं पता है, यच हमने मान रखा है, तो यच हम मान लेंगे। आधार कितना है, 15 है, तो यहाँ पर हम 15 लिख लेंगे। ठीक है, टैन 60 का अंश का मान √3 हो जाएगा, यच बटे में आपका हो जाएगा 15। ठीक है, अब इसको हम इधर गुणा कर देंगे, नीचे मन करे तो 1 कर लीजिए, जब बीच में बराबर हो तो तिरछा तिरछा ऐसे गुणा होता है, तो इसका गुणा इसके साथ होगा तो कितना हो जाएगा, 15√3, फिर 1 का गुणा यच के साथ होगा तो यच आपका हो जाएगा। सिंपल यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, बिल्कुल आसान था। अगला देखिए, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा। ठीक है, देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन में इतना बड़ा कहानी तो दिया है, लेकिन इस क्वेश्चन में बिल्कुल भी जान नहीं है। ठीक है, मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से समझाता हूँ। ठीक है, इसमें कह रहा है कि एक बिजली मिस्त्री को एक 5 मीटर के खंभे के ऊपर आ गई खराबी की मरम्मत करनी है। ठीक, तो सबसे पहले तो एक कोई बिजली का खंभा है जो कि 5 मीटर का है, तो इस तरीके से आपको लिख लेना है। ये मान लीजिए खंभा है, ठीक है, ये मान लीजिए ऊपर से आपका 11,000 तार यहाँ पर ये गया हुआ है। ठीक, तो यहाँ से और यहाँ तक कितना है, 5 मीटर है, तो दर्शा देंगे कि भाई साहब ये है 5 मीटर, तो ये हमने बता दिया है। ठीक, 5 मीटर का है, तो मरम्मत का काम करने के लिए उसे खंभे के शिखर से 1.3 मीटर नीचे एक बिंदु तक पहुंचना है। अब आपको एक चीज़ पता होगा
कि अगर मान लीजिए जैसे 11,000 वाला ये तार गया है, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पर अगर कोई ख़राबी आ गई है तो कोई भी बिजली मैन हो तो ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पर ऊपर जाके 11,000 वाला तार पे बैठ करके और इसका सही करें, ऐसा नहीं करता है ना। वो मान लीजिए यहाँ तक या फिर यहाँ तक कहीं तक पहुँच जाता है और फिर यहाँ से खड़ा होकर के सही कर देता है। तो वही चीज़ कह रहे हैं कि इस ऊपर से 1.3 मीटर नीचे तक मान लीजिए यहाँ तक कोई सीढ़ी लगाना है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक कितना है दिया है 1.3 मीटर, ठीक है। शिखर से यहाँ तक 1.3 मीटर है। तो लिख देंगे कि यहाँ से लेकर के और यहाँ तक 1.3 मीटर है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक 1.3 मीटर है। तो टोटल है 5 मीटर और यहाँ से यहाँ तक है 1.3 मीटर। तो फिर यहाँ से यहाँ तक कितना बचा, तो क्या करेंगे 5 मीटर में से ये इतना निकाल देंगे तो ये वाला आपका आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद से नीचे एक बिंदु तक पहुँचना चाहती है, यहाँ तक पहुँचने के लिए प्रयुक्त सीढ़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर यहाँ तक पहुँचने के लिए कितना लंबा सीढ़ी हमें ज़रूरत होगी। इस तरीके से हम एक सीढ़ी बना देते हैं। तो इस सीढ़ी की भी हमें क्या करना पड़ेगा, ये कितना लंबा है ये चीज़ हमें बताना पड़ेगा, ठीक। और ये तो मान लीजिए आपका भूमि ही है, तो भूमि को इस तरीके से हम दर्शा देंगे तो ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद से लंबाई कितनी होनी चाहिए, जिससे कि क्षैतिज से 60 डिग्री के कोण से झुकाने पर वह अपेक्षित स्थिति तक पहुंच जाए। मतलब इसका ये हुआ कि सीढ़ी को हम कुछ इस तरीके से हमें झुकाना है कि यहाँ पर 60 डिग्री का कोण भी बनने लगे, ठीक। उसके बाद से कह रहा है कि और यह भी बताइए कि खंभे का पाद बिंदु कितनी दूरी पर सीढ़ी के पाद बिंदु से होना चाहिए, ठीक है। मतलब कि सीढ़ी का ये जो निचला हिस्सा है और इस खंभे का जो निचला हिस्सा है, इन दोनों के बीच में कितना दूरी हो ताकि यहाँ पर 60 डिग्री का कोण बनने लगे और ये वाला सीढ़ी जा कर के यहाँ पर मिल भी जाए, ठीक है। मतलब कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी हमें बताना है। तो नहीं मालूम है तो हम मान लेते हैं कि x मीटर की दूरी है खंभा और सीढ़ी के नीचे वाला भाग के बीच की दूरी, ठीक। इतना समझ में आ गया। अब ये चीज़ हमें नहीं मालूम है और सीढ़ी कितना लंबा लेना है ये भी हमें नहीं मालूम है, तो हम मान लेते हैं कि ये y मीटर लंबा है, ठीक। ये चीज़ अब हमें देखिए, इससे तो हमें कोई मतलब नहीं, हमें बस ज़रूरत है यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से और यहाँ तक ये कितना लंबा है खंभा, ये चीज़ हम ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए टोटल है 5 मीटर, तो यहाँ से यहाँ तक है 1.3 मीटर। तो हम क्या करेंगे कि ये चीज़ निकालने के लिए 5 मीटर में से ये इतना घटा देंगे, बस यहाँ से यहाँ तक निकल जाएगा, ठीक है। तो 5 में से 1.3 जब घटेगा तो कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा तो 3.7 हो जाएगा, ठीक है। 5 में से इतना घटाएंगे तो आपका आ जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक 3.7 मीटर का है, ठीक। अब इसके बाद से थीटा का मान 60 डिग्री है, ये चीज़ हमें निकालना है और ये चीज़ हमें निकालना है। तो सबसे पहला काम क्या कर लेते हैं कि ये और ये हम ले लेते हैं, ठीक है। तो लंब और आधार किस में लिया जाता है, tan में लिया जाता है। तो आइए अब सिंपल हल करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हल। तो सबसे पहले इसका कुछ नाम देते हैं, मान लेते हैं ए, ये मान लेते हैं बी और ये मान लेते हैं सी। तो लिखेंगे कि त्रिभुज ABC में, ठीक। अब इसके बाद से तो ये हमारा लंब है, तो लंब कितना है 3.7। तो लिखेंगे कि tan थीटा का यहाँ पे 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री बराबर में लंब कितना है 3.7, ठीक है। आधार कितना है नहीं मालूम है, यक्स हमने माना है तो यक्स हम ले लेंगे। अभी इसका मान रख देते हैं √3 बराबर में 3.7 बटे में यक्स, इसको हम इधर भेज देंगे और तो चलिए कर देते हैं। तो यक्स √3 बराबर में 3.7 ये है, तो √3 को इधर भेज देंगे। तो यक्स बराबर में 3.7 बटे में आपका हो जाएगा √3, ठीक। अब इसके बाद से क्या कर देंगे कि √3 का मान यहाँ पर कहा है कि इतना रखिए, चलिए रख देते हैं। तो यक्स बराबर में 3.7 बटे में 1.732। अब देखिए दशमलव के बाद से एक अंक, दशमलव कितने अंक है 1 2 3 अंक है, यहाँ पर दशमलव के बाद से एक अंक है, तो क्या करेंगे 0 लगा देंगे, ठीक है। अब इससे आपका ये कट जाएगा, ठीक। अब क्या करेंगे कि इससे आपको इसमें भाग कर देना है, ठीक है। अब जब भाग करेंगे तो देखिए 1732 से 3700 में भाग करेंगे तो ये आपका बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। आपको ये 2 0 इग्नोर करना है और इधर का ये नीचे का
2 अंक इग्नोर करना है, ठीक है। 37 से आप इसमें सिंपल आपको भाग कर देना है, ठीक। तो जब भाग करेंगे तो 17 दूना 34 हो जाएगा, दशमलव लगाएंगे, ठीक है। ये पीछे का 2, इधर का 2 अंक और इधर का ये 2 अंक इग्नोर करना है, ठीक है। केवल 37 और 17 में करना है, ठीक है। तो भी आपका आ जाएगा। और उसके बाद से तो 17 दूना 34 बचा 3, तो 17 दूना 34 ज़्यादा हो जाएगा, एक बार में जाएगा। और उसके बाद से आपका हो जाएगा तो 40, तो 17 दूना 34, तो उसके बाद से आपका हो जाएगा, हाँ, तो उसके बाद से 3 बार में चला जाएगा, ठीक है। तो करके देख लीजिएगा, दिक्कत होगा तो 17 से 37 में करेंगे तो आपका इतना ही आएगा, ठीक। बस इतना आगे देखिए, दशमलव के बाद से आपका एक आधा अंक इधर उधर होता है तो उससे कोनो दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस दशमलव से पहले वाला में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक। तो इससे जब आप इसमें करेंगे तो इतना ही आपका आएगा, ठीक है। करके देख लीजिएगा। तो यहाँ पर हमने x का मान ये निकाल दिया, ठीक। अब इसके बाद से इसका मान निकल गया, अब इसको निकालना है। तो इसको निकालने के लिए सिंपल आपको क्या करना है, देखिए। तो इसमें आप लंब लेंगे और ये आपका कर्ण लेंगे, ठीक है। और अगर आपको मन कर रहा है नहीं हम कर्ण और ये वाला लेंगे तो ये भी ले सकते हैं, क्योंकि x का मान यहाँ पर निकल ही चुका है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ये और ये ले लेते हैं। तो लंब और कर्ण किस में आएगा, तो हिंट के लिए आप ऐसे लिख सकते हैं कि लाल बट्टे में के ए, ठीक है। लंब बटा कर्ण, ये साइन मिल जाता है, साइन ठीक रहेगा, ठीक है। तो इसलिए हम ले रहे हैं साइन, और थीटा के स्थान पर 60 डिग्री बराबर में लंब हमारा है 3.7, ठीक है। और कर्ण हमारा है y। यहाँ पर आपका रूट में 3/2 होगा, ठीक। ये चीज़ सही है, हमने मिस्टेक कर दिया था। अब इसका गुणा इसमें कर देंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, y इसके साथ गुणा करने लगेगा √3 के साथ में, ठीक। अब इसके बाद से ये इसके साथ में गुणा करने लगेगा, अब ये सही हो गया, ठीक। अब इसके बाद से इसको हम इधर भेज देंगे, तो y बराबर में 3.7 गुणे 2 बटे में आपका √3। अब √3 का मान यहाँ से हम रख देंगे, तो y बराबर में कितना हो जाएगा, 3.7 गुणे 2 बटे में 1.732, इस तरीके से हम रख देंगे, ठीक है। अब इसके बाद से देखिए कि इस वाले में देखिए यहाँ पर जब ये आपका इस तरीके से कुछ मामला था, तब हमने जब 3700 में 1732 से इसमें जब भाग किया था तो ये हमें मिला था। तो उसी तरीके से यहाँ और यहाँ भी तो होगा, ठीक है। 2 को मान लीजिए आप इधर साइड में रखिए, अभी जब इससे इसमें भाग करेंगे तो यही तो इतना आएगा। तो हम लिख देंगे कि y बराबर में 2.13 और गुणे में ये वाला 2, ठीक है। इसका भाग जब इससे करेंगे तो ये इतना आ जाएगा, गुणे में 2 है तो गुणे में 2 हमने लगा दिया। सिंपल इसको इसके साथ गुणा कर दीजिए, तो y बराबर में 2 3 6, 2 1 2, फिर ये दशमलव 2 दूना 4, ये आपका मान निकल गया, ठीक है। तो y का मान ये 4.26, x का मान ये आपका निकल गया, बस मीटर में था तो ये मीटर लगा दीजिए, सिंपल आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, अब देखिए ये वाला प्रश्न, ठीक है। ये प्रश्न तो बिल्कुल आसान है। इसमें कह रहा है कि 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है, उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, तो चिमनी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए सिंपल, अब मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ। इसमें कहता है कि कोई व्यक्ति है 1.5 मीटर का, ठीक है, 1.5 मीटर लंबा कोई व्यक्ति है जो कि चिमनी के सामने खड़ा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक चिमनी बना लेते हैं। तो ये हमने एक चिमनी बना लिया, ठीक है, और लंबा कर देते हैं, ये हमने बना दिया। अब मान लीजिए 1.5 मीटर लंबा और ये हमारा धरती है, ठीक है, ये हमारा धरती है, धरती पर यहाँ पर ये चिमनी ये लगा है, ठीक। अब ये धरती पर 1.5 मीटर कोई आदमी अगर लंबा यहाँ पर खड़ा कर दिया जाए इस तरीके से, ये कितना है, 1.5 मीटर लंबा है, 1.5 मीटर लंबा ये आदमी है, ठीक है। तो अगर ये आदमी यहाँ पर 1.5 मीटर है तो यहाँ पर भी तो ये आपका 1.5 मीटर होगा, 1.5 मीटर ये होगा, ठीक है। उसके बाद से कह रहा है कि 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। ये चिमनी है और जो यहाँ पर आदमी खड़ा है, तो इस आदमी और चिमनी के बीच की ये जो दूरी है कितना है, कह रहा है कि 28.5 मीटर है ये चीज़, ठीक। अब इसके बाद से एक चीज़ बताइए, अगर ये 28.5 मीटर का है तो फिर ये भी तो होगा ना, ये भी आपका 28.5 मीटर का होगा, ठीक है। उसके बाद से कह रहा है कि उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 है। तो
ये कोई व्यक्ति है तो आँख कहाँ है, ऊपर ये तो होगा ना। अब यहाँ से जब ये देख रहा है, ये इसको जब देख रहा है तो ये जो कोण बना है वो आपका 45 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। तो इसका नाम देते, मान लेते हैं ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, कुछ भी नाम दे सकते हैं, कोनो दिक्कत नहीं है। तो हमें क्या करना है, चिमनी की ऊंचाई, जैसे यहाँ तक तो मालूम है कि यहाँ से यहाँ तक ये 1.5 मीटर चिमनी है। अब हमें बताना है कि यहाँ से यहाँ तक ये कितना मीटर का है, नहीं पता है तो हम मान लेते हैं कि एच मीटर का है, ठीक है। अब चलिए इसको ज्ञात करते हैं। तो किस में, ए ई बी में। तो लिखेंगे कि हल त्रिभुज ए ई बी में, ठीक है। तो इसमें हम ले लेंगे क्या, लंब हमें मालूम है कि एच मीटर का है, आधार हमें 28.5 मीटर का है, ठीक है। और थीटा का स्थान पर ये है, तो लंब और आधार किस में मिलता है, टैन में मिलता है। तो हम लिख लेंगे टैन, थीटा का स्थान पर हो जाएगा 45 डिग्री, और लंब हमारा एच है, आधार हमारा 28.5 है, टैन 45 अंश का मान 1, और एच बटे में आपको हो जाएगा 28.5, एक से इसमें गुणा कर देंगे इसका इसमें, तो ये आपका 28.5 बराबर में एच, ये आपका एच का मान निकल गया, ठीक। ये इतना हो गया। अब इसके बाद से अब इसका तो हमें मान मालूम चल गया, ठीक है। अब हमें टोटल लंबाई बताना है ना, तो 1.5 मीटर ये है, 28.5 मीटर ये है, तो इसको इन दोनों को जोड़ देंगे, बस यहाँ से यहाँ तक टोटल मान निकल जाएगा। तो लिखेंगे कि चिमनी की कुल ऊंचाई, ठीक है। तो एच प्लस में बी और सी ये वाला लिख देंगे, ऊंचाई एच प्लस में बी सी, ठीक है। तो एच का मान कितना है, तो एच का मान है 28.5 प्लस में बी सी का मान, बी और सी से 1.5, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 28 से 29, 30 हो जाएगा। तो टोटल जो हमारी चिमनी है 30 मीटर की है, ठीक। इजीली आ गया। अगला देखिए, अब ये क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। ये वाला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें क्या है, कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु P से, सबसे पहले हम भूमि दर्शा देते हैं, ये हमने एक भूमि दर्शा दी, ठीक है। भूमि पर मान लीजिए एक बिंदु ये P हमने यहाँ पर मान लिया, ठीक है, ये हमने P मान लिया। P से 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 है, ठीक है। बिंदु P से कोई 10 मीटर ऊंचा भवन है और उसका जो शिखर है उसका जो उन्नयन कोण है वो कितना है, 30 डिग्री है, ठीक है। तो चलिए इसको करते हैं। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहीं पर अब कन्फ्यूजन हो जाएगा, यहाँ पर कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु P से 10 मीटर ऊँचे, अब आपको नहीं पता रहेगा तो आप फटाक से आप P पर आप 10 मीटर ऊँचा एक भवन बना देंगे, यहीं पर गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए पूरा सबसे पहले पूरा पढ़िए, ठीक है, उसको समझिए, उसके बाद से फिगर को तैयार कीजिए। सिंपल इसमें क्या कर रहा है, एक बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, ठीक है। तो P से और भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, ये चीज़ कह रहा है। तो हम पहले अब भवन बना लेते हैं, तो ये हमने भवन बना दिया, ठीक है। अब इसके शिखर और P का जो उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री है, ये हमने बता दिया, ठीक है। ये 10 मीटर का है, तो भवन की ऊंचाई 10 मीटर है, तो यहाँ पर हम लिख दिए कि ये 10 मीटर का है, यहाँ पर हमने बता दिया, ठीक। अब इसके बाद से आगे समझते हैं। अब इसमें कह रहा है कि भवन के शिखर पर एक ध्वज लहराया गया है, ठीक है। तो ये भवन है, भवन के शिखर मतलब ये ऊपर एक ध्वज लहराया गया। चलिए ध्वज बना लेते हैं, स्पेस कम ही है, तो ये हमने एक ध्वज बना दिया, ठीक है। एक ध्वज लहराया गया है और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 है, और इस P से और ध्वज के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो 45 डिग्री का है। चलिए हम यहाँ पर कर दे रहे हैं ये। अब ये जो टोटल है, अब यहाँ पर कहाँ पर बना दें, चलिए यहीं पर बना दे रहे हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो टोटल है, ये टोटल कितना है, 45 डिग्री का है, ठीक। तो यहाँ पर कितना, दो त्रिभुज बन रहा है ना, एक त्रिभुज ये वाला बन जा रहा है और ये पूरा एक बड़ा वाला त्रिभुज बन रहा है। तो इसमें कह रहा है कि ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए। ये ध्वज दंड की लंबाई, यहाँ से ये ध्वज दंड कितना है ये चीज़ हमें बताना है, नहीं मालूम है तो हम मान लेते हैं कि एच मीटर का है, और P से और इस भवन के दूरी कितना, ये चीज़ हमें नहीं पता है तो मान लेते हैं एक्स मीटर है ये चीज़, ठीक।
अब मान लेते हैं कि यहाँ पर है आपका ए लिखा है, यहाँ पर आपका बी लिखा है, यहाँ पर सी है, यहाँ पर या तो पी है, ये है। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, अगर हम इस बड़े वाले को लेंगे तो इसका भी मान हमें नहीं पता है और इसका भी मान नहीं पता है, ठीक है। तो इसलिए क्या करेंगे, इस छोटे वाले को लेंगे। क्यों? क्योंकि इस छोटे वाले त्रिभुज में इसका पूरा पूरा मान पता है, बस इसका मान नहीं पता है, ठीक है। तो छोटे वाले त्रिभुज को सबसे पहले लेंगे, तो लिखेंगे हल, और इसमें क्या लिखेंगे कि त्रिभुज बी सी पी में, बी सी पी में ये चीज़, ठीक। तो इसमें लंब है और आधार है, और लंब और आधार किस में होता है, तो ये हम tan में मिलता है। तो लिख देंगे कि tan थीटा बराबर होता है लंब बटे में आधार, और tan थीटा का मान दिया है 30 डिग्री, क्योंकि हम इस वाले में काम कर रहे हैं, ठीक है, 30 डिग्री। और लंब है हमारा 10, आधार है हमारा यक्स, tan 30 अंश का मान है 1/√3, और इधर आपको हो जाएगा 10/में यक्स, इसको हम इधर कर देंगे, तो यक्स बराबर में 10√3। सिंपल ये इसका मान निकल जाएगा, ठीक है। तो चलिए, और यहाँ पर एक चीज़ और, कि यहाँ पर दे रखा है कि √3 का मान इतना आपको रखना है, तो चलिए यहीं पर रख दीजिए या फिर आगे रखिए, कोनो दिक्कत नहीं है। अब काम करते हैं ए पी सी में, पूरे वाले त्रिभुज में। तो लिखेंगे कि अब त्रिभुज ए पी सी में, ठीक। तो लिख देंगे कि tan, बड़ा बड़ा त्रिभुज कितने डिग्री का कोण बना है, तो ये पूरा बना है ना, तो 45 डिग्री का है, 45 डिग्री बराबर में, तो लंब इसका कितना है, अब यज का तो मान हमें पता नहीं है, ठीक है। तो लंब हमारा कितना है, ये पूरा यहाँ से लंब है ये हमारा, ठीक है। तो बी से लेकर के सी तक तो हमें पता है कि 10 मीटर का है। अब बी से लेकर के ए तक हमें नहीं पता है, लेकिन हमने मान रखा है कि यच मीटर का है, तो हम लिख लेंगे। तो ये पूरा कितना हो जाएगा, तो यच प्लस में 10 मीटर, तो लिख देंगे कि यच प्लस में 10 मीटर, और बटे में आपका, तो लंब बटे में आधार, आधार कितना है यक्स, तो यहाँ पर हम यक्स लिख लेंगे। अब क्या करेंगे कि tan 45 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है। इधर आपका यच प्लस में 10 और यक्स, तो यक्स यहाँ पर लिख लेंगे, यक्स को हम इधर कर देंगे, तो यक्स बराबर में h प्लस में 10 हो जाएगा, ठीक है। तो यक्स का मान यहाँ से हम उठा करके यहाँ पर रख देंगे, तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 10√3 बराबर में h प्लस में 10 हो जाएगा, ठीक है। अब 10 को हम इधर बुला लेंगे, तो 10√3 माइनस का हो जाएगा 10 बराबर में h, ठीक। अब इसमें यहाँ भी 10 है, यहाँ गुणा में 10 है, तो इसको हम कॉमन ले सकते हैं, तो कॉमन हम ले लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा √3 माइनस का 1 बराबर में आपका h, ठीक। अब इसके बाद से हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम √3 का मान ये वाला हम रख देंगे, तो 10 लिखेंगे, √3 का मान 1.732 माइनस का 1 बराबर में h, ठीक। अब क्या करेंगे कि इस 1 को हम इसमें से घटा देंगे, ठीक। तो जब घटाएंगे तो 1 आपका 0 में बदल जाएगा, क्योंकि ये और इसमें ये घटेगा तो 0 में बदल जाएगा। तो आपके सामने क्या बचाएगा, 10 गुणे में ये और ये तो 0 हो गया, बचा है कि 0.732, ये आपका बच जाएगा, ठीक है। तो 10 से जब गुणा करेंगे तो ये वाला दशमलव यहाँ खिसक जाएगा, बराबर में यह चाहिए है, तो 7.32 बराबर में यच, ठीक है। तो 7.32 मीटर है कि कौन, ये झंडे की ऊंचाई, ठीक। अब इसके बाद से यक्स का भी मान निकालना है, तो चलिए यहाँ पर भी कर, ये तो मान लीजिए निकला ही है, ठीक है। इसको और कर देंगे तो ऐसे हो जाएगा ये आपका कि 10 गुणे में √3 का मान रख दिए 1.732, तो x बराबर में ये वाला क्या कितना हो जाएगा, इस 0 की वजह से ये वाला खिसक जाएगा यहाँ पर, तो ये आपका 17.32 मीटर में, ठीक है। ये मीटर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, यही आपका सिंपल आंसर हो जाएगा, ठीक। ये भी इजीली हो गया। अगला देखिए, अब देखिए यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5वां, ठीक है। देखिए इस प्रश्न को हल करने से पहले मैं आपको छोटा सा एक नियम समझाता हूँ, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा कोई धरातल है, ठीक है, और इस पर ये मान लीजिए कि आपका कोई कोण बना है 90 डिग्री के, ठीक है। तो अब मान लीजिए कि यहाँ से अगर एक रेखा खींच दिया जाए या फिर कुछ भी कर दिया जाए, तो यहाँ पर जितने डिग्री का कोण बना है, ठीक है, मान लेते हैं कि 60 डिग्री का कोण बना है, ठीक है। तो और उसके बाद से फिर इसको हम यहाँ पर कर दें,
ठीक है। तो अब आप देख करके ये बताइए कि क्या ये वाला कोण बड़ा होगा या फिर ये वाला कोण बड़ा होगा, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जिसका मतलब कि ये जो बीच वाला ये जो गैप है जिसका अधिक होता है वही कोण बड़ा होता है। अब इसका ये क्या होगा, ये कोण आपका छोटा हो जाए क्योंकि गैप इसके अंदर का क्या है, कम है, ठीक है। तो इसमें एक चीज़ और देखेंगे, गैप तो इसका ज़्यादा है मतलब कोण अधिक है, लेकिन ये जो दूरी है ये कम है, ठीक है। अब इसका जो गैप है, ये जो गैप है ये कम है, मतलब कि ये आपका मान लेते हैं 30 डिग्री है, ठीक है। मान लेते हैं ये वाला आपका 30 डिग्री है, इसके बीच का जो गैप है वो कम है, तो इसका दूरी क्या है, अधिक है, ठीक है। तो जब इसका सिंपल मतलब यही है कि जिसका कोण अधिक होगा उसका ये दूरी कम होगा और जिसका कोण ये कम होगा उसका दूरी बढ़ जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है। अब यही काम हमें इस पर अप्लाई कर देना है, बस और कुछ नहीं है। सिंपल इसमें कह रहा है कि एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया, ठीक है, उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का 59-60 से घटकर 30 हो जाता है, तो हो जाता है, ठीक है। अर्थात छाया के एक सिरे से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 है और जबकि उन्नयन कोण 30 है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये यहाँ से और यहाँ तक ये मान लीजिए इसको बुक में समझा दिया है, ठीक है। यही वाला चीज़ है, इसको अलग तरीके से समझाने का प्रयास किया है, ठीक। तो समझिए इसको, कह रहा है कि समतल ज़मीन पर, तो ये हम सबसे पहले एक ज़मीन दर्शा देते हैं, ये हमने एक ज़मीन दर्शा दिया, ठीक है। एक मीनार है तो एक हम मीनार इस तरीके से बना देते हैं, ठीक है। इसमें कह रहा है कि उस स्थिति में मीनार की जो छाया है 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का 59-60 से घटकर 30 हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या था, 60 था, सबसे पहले सूर्य का जो कोण बन रहा था वो 60 डिग्री का हो रहा था, ठीक है। तो 60 डिग्री यहाँ पर हम लिख देते हैं। तो जब यहाँ पर कोण अधिक है तो ये एरिया क्या होगा, कम होगा, ठीक है। अब जैसे जैसे कोण घटेगा उस तरीके से एरिया आपका ये वाला एरिया बढ़ता जाएगा। तो 60 से घट करके 30 जब हो रहा है तब क्या हो जा रहा है, ये 40 मीटर अधिक हो जा रहा है, ठीक है। मान लेते हैं कि जब 60 था तो यहाँ से और यहाँ तक की जो दूरी थी मान लेते हैं कि x मीटर थी, ठीक है। जब 30 हुआ है, जब 30 डिग्री हुआ है तब यहाँ से लेकर के यहाँ तक कह रहा है कि 40 मीटर अधिक हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है ना कि समतल ज़मीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक हो जाती है जब क्या होता है, 60 डिग्री से, जब सूर्य का जो प्रकाश है 60 डिग्री से जब घट करके 30 डिग्री होता है तब 40 मीटर अधिक हो जाती है इसकी लंबाई। तो जब 60 डिग्री था तब मान लेते हैं कि लंबाई यहाँ से यहाँ तक ये x मीटर थी, और जब 30 मीटर हुआ है तो इसमें कहवे कर रहा है कि 40 मीटर अधिक हो जाता है, तो ये आपका 40 मीटर है, बढ़ जाता है जब 30 डिग्री होता है। तो हमें इसकी ऊंचाई बतानी है कि ये मीनार कितना ऊंचा है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये A है, ये मान लेते हैं B है, ये मान लेते हैं C है, ठीक है। अब इसको भी मानना चाहें तो ये आपको मान लेते हैं कि O है, ठीक है, ये वाला। तो चलिए इसको करते हैं। सबसे पहले हम लोग इस वाले त्रिभुज में काम कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका मान लेते हैं A, O और B में लिखेंगे हल त्रिभुज AOB में, ठीक। तो लंब है और यहाँ पर आधार है, चलिए लंब और आधार tan में मिलता है तो लिख देंगे कि tan थीटा का स्थान पर 60 डिग्री है, 60 डिग्री बराबर में h बट्टे में आपका हो जाएगा यक्स, ठीक है। इसका मान होता है √3 बराबर में h बट्टे में आपका हो जाएगा यक्स। इसको हम इधर गुणा कर देंगे तो यक्स √3 बराबर में h, ये इतना कर लेंगे, ठीक है। ज़रूरत पड़ेगा तो हम ये यहाँ से यक्स का भी मान निकाल सकते हैं। अब इसके बाद से देखिए, तो यच का मान, इसका मान हमने निकाल लिया है, ठीक है। तो अब इसके बाद से एक चीज़ और करते हैं, अब इस पूरे वाले त्रिभुज को लेते हैं तो लिखेंगे कि अब त्रिभुज ACB में, ठीक है। तो इसमें क्या है, थीटा का मान ये वाला है तो लिखेंगे कि tan 30 डिग्री, अच्छा tan ही क्यों लेंगे, क्योंकि देखिए ये लंब और केवल आधार का ही मामला है, कर्ण से हमें कोई मतलब नहीं है, तो फिर हम इसको और कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, लंब है हमारा यच, ठीक है, आधार है हमारा। अब आधार हमें कौन सा लेना पड़ेगा, ये जब पूरा बड़ा वाला त्रिभुज ले रहे हैं तो हमें आधार ये पूरा लेना पड़ेगा। तो यहाँ से यहाँ तक तो मान लेते हैं 40 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक हमारा
यक्स मीटर है तो 40 प्लस यक्स मीटर तब ना पूरा होगा। तो लिख देंगे कि आधार में हमारा 40 प्लस में यक्स। तो tan 30 अंश का मान 1/√3 बराबर में h/40 प्लस में यक्स। ठीक है, इसको इससे और इसको इससे कर देंगे तो 40 प्लस में यक्स फिर h√3। ठीक है, h का मान यहाँ पर ये इतना दे रखा है तो यहाँ पर हम मान रख देंगे। तो h के स्थान पर पहले मान रख लेते हैं। तो 40 प्लस में यक्स बराबर में h के स्थान पर यक्स √3 गुणे में √3। जब √3 जब गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, केवल एक बार ये 3 हो जाता है। ठीक है, ये इसका नियम होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 40 प्लस में यक्स फिर यहाँ पर 2 ये है, ये आपका हो जाएगा गुणे में 2 कहाँ यक्स है तो ये कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। ठीक है, गुणे में तो ये आपका कितना हो जाएगा 40 प्लस में यक्स बराबर में ये आपका 3 यक्स। ठीक, अब इसको हम इधर भेज देंगे तो ये 3 एक्स में से घट के 2 एक्स हो जाएगा। तो 40 बराबर में 2 एक्स, 2 को हम इधर कर देंगे तो 40/2 बराबर में यक्स। ठीक है, अब इससे हम जब हम काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, यक्स बराबर में आपका आ जाएगा 20। तो ये इसका मान हमारा मालूम चलेगा कि यहाँ से यहाँ तक 20 मीटर है। जब इसका ये कोण जब कम होता है तब ये 40 मीटर और बढ़ जाता है, मतलब कि टोटल 60 मीटर का है। हालांकि हमें ऊंचाई बताना है तो चलिए ऊंचाई बता देते हैं। तो यक्स का मान है 20, यहाँ पर रख देंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 20√3 बराबर में आपका हो जाएगा यच। यही आपका हो जाएगा सिंपल सा आंसर। बस क्लियर हो गया। ठीक है, और मान लीजिए आपको अगर दे देता है कि √3 का भी मान रखिए तो यहाँ पर 20 गुण में आपका हो जाएगा 1.732। अब इसको इसमें गुणा करना हो, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप ऐसे कर सकते हैं कि 2 गुणे में 10 गुणे में 1.732 कर लीजिए। इस जीरो की वजह से ये वाला दशमलव यहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 2 गुणे 17.32 फिर 2 से इसमें गुणा कर दीजिए, सिंपल आपका आंसर आ जाएगा। 2 दूना 4, 2 3 6 दशमलव लगाएंगे 214 4, 2 1 2 और 1 3, ये इतना हाइट हो जाएगा। ठीक है, तो 34.64 मीटर इसका हाइट है। ठीक, इस तरीके से आपको करना है। और एक प्रश्न है उसको भी देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर हमारे पास प्रश्न नंबर 6। ठीक है, देखिए ये वाला प्रश्न बहुत बार आ चुका है। ठीक है, वो भी 6 नंबर के लिए, तो इसको ध्यान से समझिएगा। इसमें कह रहा है कि एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर, ठीक है, 8 मीटर के ऊंचे भवन के शिखर और तल का अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और 2 भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहला का फिगर बनाते हैं। तो इसमें कह रहा है एक बहुमंजिल भवन, ठीक है, एक बहुमंजिल भवन है, मतलब कोई ऊंचा एक भवन है, मान लेते हैं ये। ठीक है, तो एक हमारा एक बहुमंजिल भवन है, कितना ऊंचा है हमें नहीं पता है। उसके बाद से कह रहा है कि भवन के शिखर से देखने पर, मान लेते हैं यहाँ पर कोई आदमी है, ठीक है, यहाँ पर कोई आदमी है और यहाँ पर चढ़ करके और नीचे देख रहा है। तो कह रहा है कि देखने पर 8 मीटर ऊंचे भवन, ठीक है, इसके सामने एक 8 मीटर ऊंचा भवन है। तो मान लेते हैं कि ये है आपका 8 मीटर ऊंचा भवन, ये ज़मीन दर्शा देते हैं, ठीक है, जो कि 8 मीटर है। तो यहाँ पर दर्शा देते हैं कि 8 मीटर ये है। तो 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, तो यहाँ पर ये शिखर है, ये शिखर और तल का अवनमन कोण, ठीक है, और तल ये इसका तल है, इस तल का अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। ठीक है, तो बहुमंजिल भवन की ऊंचाई, तो इसकी हमें ऊंचाई मान लेते हैं कि h है, ऊंचाई और बहुमंजिल भवन और भवन, ठीक है, बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दोनों भवनों के बीच की दूरी, और इसके बीच की दूरी भी हमें बताना, मान लेते हैं कि यक्स है। ठीक, अब आपको एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर इस तरीके का कोई भी कंडीशन आ जाता है, ठीक है, ये आपसे कह रहा है, यहाँ पर अवनमन कोण की बात कर रहे हैं, ठीक है, अवनमन कोण को हम उन्नयन कोण के हिसाब से ही कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे अवनमन कोण अगर आप हिसाब से करते हैं तो फिर यहाँ पर सीधा सीधा आप इस तरीके से एक लाइन खींचेंगे। ठीक, अब इसके बाद से क्या करेंगे कि ये पूरा को आप एक बार लिखेंगे 45 डिग्री, ठीक है, पूरा को आप 45 डिग्री मानेंगे। उसके बाद से 30 डिग्री कर रहे हैं तो केवल इसको आप 30 डिग्री मानेंगे और इसको आप ऐसे सटाएंगे। ठीक है, तो ये आपका आधार बनेगा, फिर ये आपका लंब बनेगा।
उसके बाद से ये आपका कर्ण बनेगा, तो फिर आपका ये 30 डिग्री वाला हल होगा। ठीक, अनुमान कोण से हम बता रहे हैं। और उसके बाद से जब इसको 45 डिग्री वाला हल करेंगे तो ये आपका 45 डिग्री पूरा बनेगा, ये आपका आधार बनेगा, ये पूरा आपका लंब बनेगा, फिर आपको इसको हल करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे आप करेंगे ये वाला 45, ये अनुमान कोण से। और अनुमान कोण को ही, ठीक है, अनुमान कोण को ही बोले तो आप उन्नयन कोण से भी हल कर सकते हैं, सेम वही आंसर आएगा। ठीक है, और ये उन्नयन कोण आसान भी रहता है। कैसे करेंगे देखिए, तो अब देखिए इस तरीके से आपको इस तरीके से मिला देना है। ठीक है, अब मिलाएंगे तो इधर ये अगर 8 मीटर का है तो फिर यहाँ से यहाँ तक ये भी आपका 8 मीटर का हो जाएगा। ठीक है, 8 मीटर का, कुछ इतना तो आपको पता चल गया। अब आपको इतना ही पता करना है। ठीक है, तो ये हमने इस तरीके से जब मिला दिया तो यहाँ से इसके जब शिखर को देख रहे हैं तो यहाँ पर जो कोण बनेगा वो आपका 30 डिग्री का बनेगा। ठीक, उसके बाद से जब यहाँ से इसके आप तल को देखेंगे तो यहाँ पर आपका 45 डिग्री का ये कोण बनेगा। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गया। अब आप यहाँ पर मान लिख लीजिए कि ए है, ये बी है, यहाँ पर ये जो मिला है इसको सी मान लेते हैं, ये आपका डी हो जाएगा, ये आपका ई हो जाएगा। फिर आप इसको बारी बारी से हल कर दीजिए, सिंपल। देखिए तो इसको हल करते हैं तो सबसे पहले कौन सा कर देते हैं, देखिए ये अगर ये वाला x मीटर का है, ये x मीटर का है तो ये भी आपका x मीटर का होगा। ये लंबाई कितने का है, ठीक है, तो लंबाई हमें नहीं पता है, तो ये जो हमने यच माना है पूरा, तो आधा तो हमें पता ही चल गया है। तो अब हम इसको हटा देते हैं। ठीक है, आप ये बस इतना आप यच मान लीजिए। ठीक है, केवल यहाँ से यहाँ तक आप यच मान लीजिए। तो चलिए ए बी सी में इस वाले त्रिभुज हम देखेंगे तो लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लंब और आधार लेना है तो tan ले लेते हैं। ठीक है, तो tan थीटा का मान 30 डिग्री बराबर में लंब है h और आधार है x। ठीक है, इसका मान 1/√3 बराबर में h/x, तिरछा तिरछा गुणा कर देंगे तो x बराबर में आपको हो जाएगा h√3। ये आपका x का मान निकल गया है। ठीक है, लिखेंगे अब तो अब इस वाले त्रिभुज में कर लेते हैं। तो ए ई डी में, त्रिभुज ए ई डी में, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, ये आपका पूरा हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार। तो लिखेंगे कि tan 45 डिग्री बराबर में लंब बट्टे में, लंब कितना है आपका, अब इसमें देखिए लंब ये वाला तो मान लीजिए यच है। ठीक है, और ये इतना 8 है, हमें लेना है पूरा, तो यच प्लस में 8 मीटर। ठीक है, ये भी आपका तब जाके पूरा होगा ना, आधार तो इसका यक्स है, तो यहाँ पर आपका यक्स हो जाए tan 45 अंश का मान 1, तो यच प्लस में 8 बट्टे में यक्स, इसको हम इधर कर देंगे तो यक्स बराबर में यच प्लस में 8। तो यक्स का मान यहाँ पर हमने निकाल रखा है तो यहाँ पर हम रख देंगे, तो यच √3 बराबर में यच प्लस में 8, यच को हम इधर कर लेते हैं तो यच √3, फिर ये इधर आएगा तो माइनस का यच हो जाएगा बराबर में आपका 8। अब यच कॉमन कर लेंगे तो ये आपका हो जाएगा √3 माइनस का 1 बराबर में आपका 8। ठीक है, अब इसको हम इधर भेज देंगे तो यच बराबर में आपका 8 है, ये गुणा कर इधर जाएगा तो भाग करने लगेगा तो √3 माइनस का 1, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगर इतना आंसर नहीं आ रहा है तो फिर आप इसका परमेयीकरण कर लीजिए। तो यच बराबर में 8 बटे में आपका √3 माइनस का 1, तो √3 प्लस का 1 बटे में √3 प्लस का 1, इसका इसके साथ गुणा कर दीजिए तो आपका हो जाएगा 8 √3 प्लस का 1। फिर ये और ये जब आपस में गुणा होगा तो ये इस फॉर्मूले पर काम करेगा। फॉर्मूला है कि a प्लस में b और a माइनस में b बराबर में हो जाता है a² माइनस का b²। ठीक है, तो a मान लेते हैं a प्लस में b और a माइनस में b ये है, तो इसको हम लिख देंगे a² मतलब कि √3 का स्क्वायर माइनस में b² मतलब कि 1 का स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा 8 और √3 प्लस का 1, फिर इसकी वजह से ये कट जाएगा, इसके वजह से तो इसमें कटने वाला तो है नहीं, 1 का स्क्वायर आपका 1 ही रहेगा, तो 3 में से 1 जब घटेगा तो हो जाएगा 2, 2 से हम इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 √3 प्लस का 1, सिंपल आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका ये हाइट निकल गया। ठीक, तो हमें इसका बहुमंजिल भवन का ये पूरा ऊंचाई हमें बताना है, तो इस तरीके से लिख देंगे कि भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई कितना हो जाएगा, यच प्लस में 8,
यच प्लस में 8, ठीक है। तो यच कितना है, ये वाला यच है, यच है हमारा 4 अंडर रूट में 3 प्लस का 1 और प्लस में 8, ठीक है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 4 से इसमें गुणा कर देंगे तो 4 अंडर रूट में 3 प्लस में 4 प्लस में 8, तो 8 4 12। तो ये आपका हो जाएगा कि 4 अंडर रूट में 3 प्लस में ये 12, 4 को कॉमन कर लेंगे तो 4 हुआ कॉमन, अंडर रूट में 3 प्लस में हो जाएगा 3। ये भवन की ये टोटल ऊंचाई निकल गया ये इतना, ठीक है, ये इतना निकल गया। और उसके बाद से यक्स का मान हमें बताना है ये वाला, तो यक्स का मान हमने कहाँ निकाल रखा था ये, तो चलिए इसको भी मान रख देते हैं। तो यक्स बराबर में यच का मान ये वाला, ठीक है, ये कहाँ पर गया, ये वाला, इसको उठा करके आप यहाँ पर रख दीजिए, इसका आंसर आ जाएगा सिंपल। तो 4 से इसमें गुणा कर देते हैं, 4 अंडर रूट में 3 प्लस में फिर इसमें करेंगे तो आपका हो जाएगा 4, फिर अंडर रूट में 3 है तो अंडर रूट में आपका 3, फिर इसका इसमें गुणा कर देंगे तो हो जाएगा कि 4 गुणे इसका इसमें गुणा होगा तो बचे हो जाएगा 3, फिर इसका इसमें हो जाएगा तो 4 अंडर रूट में 3, ठीक है। अब यहाँ से 4 को कॉमन कर लेंगे तो सिंपल आपका आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर कर देते हैं तो 4 4 कॉमन तो 4 हो गया, फिर ये 3 बचा, फिर यहाँ पर 4 तो कॉमन में आ चुका है, ये अंडर रूट 3 तो प्लस का अंडर रूट 3, सिंपल ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप सही से कर लीजिएगा, हमने आपको टोटल आपको समझा दिया है कि किस तरीके से इसका आंसर आएगा, ठीक। तो उम्मीद है दोस्तों कि ये सारा चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अब बचा है उदाहरण नंबर 7वां, तो इसको आप कमेंट करिएगा, मैं आपके कमेंट के ऊपर बताऊंगा। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसको हल किया जाए या फिर ना किया जाए, ठीक है। हालांकि मैं इसको एक अलग वीडियो में बता देने वाला हूँ क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है।